संविधान बचाने का ढिंढोरा पीट रहे अरविंद केजरीवाल ने अपने ही सांसद पर त्याग पत्र देने का दबाव बनाया। नहीं मानने पर कथित रूप से अपने सहायक से महिला सांसद को बुरी तरह से पिटवाया। पीटने वाले सहायक ने महिला सांसद का चीरहरण करने का कुप्रयास भी किया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो वहीं जुबानी जंग भी तीखी हो चली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर हमला बोला। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मनोज का नाम लिए बिना कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल के इस बयान पर अब मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, वो चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बाहर आने के बाद महिलाओं का अपमान करते हैं, महिला की पिटाई करवाते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि वो पीटने वाली महिला के हक में नहीं है, वो मारने वाले के हक में है। वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। उन्होंने केजरीवाल को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि रिंकिया के पापा का मतलब बेटी का पिता, और वो केजरीवाल बेटी के पिता समर्थक नहीं है। वो बेटी के पिता को जीतते हुए देखना नहीं चाहते। मनोज तिवारी ने कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है, ये बहुत खतरनाक लाइन है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बेटी को तो मारा ही है, अब कहते हैं एक बेटी के पिता को हराना है। हम चाहते हैं कि रिंकिया के पापा जीते। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आरोपित विभव कुमार को पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह फैसला दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया है। अब विभव 28 मई तक जेल में रहेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में विभव के वकील ने एक बार फिर इस केस में गिरफ्तारी को जरूरत पर सवाल खड़ा किया। इसके अलावा यह भी कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपित की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। किसी भी चीज की मांग उचित होनी चाहिए। इस सुनवाई के दौरान विभव ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली जिसमें मांग की कि जांच के दौरान जो भी डीवीआर मिले हैं उन्हें संरक्षित किया जाए और रिकॉर्ड पर रखा जाए। हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस एप्लीकेशन का विरोध किया और कहा कि यह बात कहने के लिए यह मंच नहीं है, इस मांग को खारिज किया जाए। वहीं कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत मिलने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार उन्होंने विभव कुमार के परिवार के सदस्यों और वकीलों को विभव से मिलने की अनुमति दी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।